अबाउट क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम कक्षा 9वीं भूगोल पाठ 1 भारत आकार और स्थान को जानेंगे। सबसे पहले हम बुक रीडिंग को देखते हैं। अगर हम बुक रीडिंग बढ़िया से समझ जाते हैं, उसकी स्टोरी को बढ़िया से समझ जाते हैं, तो हमें उसकी क्वेश्चन आंसर याद करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए मैं ये नया फॉर्मूला लेकर के आया हूँ कि आप अच्छी तरह से बुक रीडिंग को समझें। नाउ India is one of the ancient civilization in the world. भारत दुनिया में प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। It has achieved multi-faced socio-economic progress during the last 5 decades. इसने पिछले 5 दशक वर्षों के दौरान बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास अद्भुत प्रगति हुई है। India has also contributed significantly to the making of world history. भारत का भी विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकेशन स्थिति। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। लेइंग entirely in the northern hemisphere. Figure 1.1. The main land extends between latitude 8 degree 4 inch and 37 degree 6 inch north and longitude 68 degree 7 inch east and 97 degree 25 inch east. यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 6 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतर तक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 इंच एंड divided the country into almost 2 equal parts. कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 इंच नॉर्थ देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड फ्रॉम योर एटलस। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। साइज आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट for about 2.4% of the total geographical area of the world. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड
है ना। वेयर इज इंडिया, इंडिया इज हियर, है ना। इंडिया यहाँ पर है, ये कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और इस और इधर महासागरों से घिरा हुआ ये येलो कलर जो है वो इंडिया है। यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आपके बुक में भी मैप दिया है, ये ग्लोब से लिया गया चित्र है। नाउ फॉर द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया हैज आइसलैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर रहा है। India is boundary by the Yangfold Mountains in the northwest, north and northeast। भारत के उत्तर पश्चिम, तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। South of about 22 degree north latitude, it being to trap and extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 इंच उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। Look at figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours। Hence, time गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 inch east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। अतः 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या म्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। फाइंड आउट, ढूंढे, why 82 degree 30 inch has been selected as the standard meridian of India। 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर को भारत के मानक अभ्योत्तर या म्योत्तर क्यों माना गया है। Why is the difference between the duration of day and night hard felt at Kanyakumari but not so in Kashmir। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि के बीच अंतर क्यों महसूस नहीं होता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं होता। इसको सवालों को ढूंढना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडिया
Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है. इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंस ऑफ द एशियन कंट्री. भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द country of Europe in the west and the country of East Asia provide a strategic center location to India. हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है. Not that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with southern East and East Asia from the eastern coast. देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं. नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडीड इट इज इंडियंस इमाइंस पोजिशन in the Indian Ocean, which justifies the naming of an ocean after it. हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है. भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द opening of the Suez Canal in 1869, India distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. क्या आप जानते हैं 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यूरोप से भारत की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है. नाउ स्रोत संयुक्त राष्ट्र जनसांख्यिकी वर्ष पुस्तिका 2009-2010 की वर्ष की पुस्तिका है जो जनसंख्या को बताती है कि विश्व के 7 बड़े देशों में से इंडिया है. सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो रशिया है, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. भारत विस्तार का मानक रेखा है ना. यह भारत का जो विस्तार है वो नॉर्थ, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब और इधर पश्चिम होता है. या पूरब से पश्चिम तक ये विस्तार है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार इसका 3,214 किलोमीटर है. यानी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है. अब इन दोनों को गुना कर ले तो वर्ग किलोमीटर पता चल जाएगा. ये भारत है. भारत के हमने बताया सबसे ऊपरी जो मानचित्र का होता है उसे उत्तर कहते हैं, सबसे नीचे को दक्षिणी. यानी कि भारत के दक्षिण में है ना, दक्षिण और ये क्या है, इधर हो गया पूर्व और इधर पश्चिम. तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और ठीक है ना, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है. ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में नेपाल है. नेपाल भूटान इससे सटा हुआ देश है. बीच में यहाँ पर बांग्लादेश है जो भारत से अलग हुआ है. यहाँ पर म्यांमार है. आइए आगे बढ़ते हैं.
फिगर 1.4 इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भारत। राजमार्ग ऐसे ऐसे मार्ग होते हैं जो सभी राज्यों को जोड़ती है, इसलिए राजमार्ग के नाम से उसे जाना जाता है। यहाँ देख रहे हैं ये जो कॉरिडोर है, ये जो कलर जो बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है और ये भारत से होते हुए गुजरती है। आप देख रहे हैं एक ये, ठीक है, ये भी भारत से होते हुए गुजर रही है, ये भी भारत से होते हुए गुजर रही है, ये भी भारत से होते हुए गुजर रही है, ठीक है ना। यहाँ जो ये कलर है एयर फोर्सेस है और सी रूट, ये एयर रूट है हवाई, और ये सी रूट ये समुद्री रास्ते हैं, ठीक है ना। इस रास्ते के द्वारा समुद्र से व्यापार किया जाता था। पहले आपको बता देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो समुद्री मार्ग से ही किया जाता था। नाउ आगे बढ़ते हैं। इंडिया contact with the world have continued through the age, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passenger to the ancient travel. उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, while the ocean restricted such interaction for a long time. जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient times. इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडिया numbers and the decimal system thus could reach many parts of the world. इस प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. मसाले, मलसन, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of the country. इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। इंडियंस नाइबर्स, भारत के पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपीज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अभी राज्यों की संख्या बढ़ गई है, ये बहुत पहले का बुक छपा हुआ है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely भारत में की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। Find out
द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी और पूर्वी तटों के ऊपर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एराइज वाइज एरिया वाइज विच द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फोर्ट्रेस विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इसको करके आप हमें सेंड करें, हम आपको चेक कर बताएंगे कि सही करें या गलत। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the वायसराय। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांत पर शासन करते थे। प्रिंसली स्टेट्स were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इंडिया एंड एडिशनल कंट्रीज, भारत और पड़ोसी देश। ये भारत हैं, ठीक है, और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ पर है, ठीक है, ये सभी इनके क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये मालदीव है, now our southern neighbors across the sea coast consist of the 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मेड बाय द पलक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, while Maldives, Pak State and the Gulf of Myanmar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। नाउ